बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो होगा कि कौन सी ड्रग्स हैं जो जीआईटी सिस्टम को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसमें पेप्टिक अल्सर देखेंगे, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एमेसिस वगैरह, वोमिटिंग, डाइजेशन। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? ठीक है, पेप्टिक अल्सर में बेसिकली ये होता है कि हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक की आउटसाइडर लाइनिंग पे अल्सर बन जाता है, सिरोसिस हो जाती है, मतलब कि ज़ख़म पड़ जाते हैं, लेयंस हो जाती हैं। उसकी कोई डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, एनएसएड्स मेडिसिन की वजह से, उसके अलावा एच पायलोरी, हेलिकोपायलोरी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। ठीक है, फैक्टर देखें, एच पायलोरी, एनएसएड, एसिडिक एजेंट, पेप्स एंड स्मोकिंग। अब जो फैक्टर डिक्रीज़ होते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन, बफर, ब्लड फ्लो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि H2 रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट नंबर 1 पे इनहिबिट क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को, गैस्ट्रिक म्यूकोसा से जो एसिड सेक्रेट हो रहा होता है उसको ये इनहिबिट करते हैं। और उसके बाद इसकी ड्रग्स कौन सी हैं? सेमिटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, नीजाटाइडिन। उसके अलावा ये क्या होता है कि ये गर्ड में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर रेस्पिरेशन नमूनिया, उसमें अब गार्ड क्या होते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है। ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स आते हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। और क्या करते हैं, इनवर्सिबली इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेज एंजाइम को, जिसकी ड्रग मेप्राजोल एंड सोप्राजोल। एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, पेरेंजीपीन है और बहुत सारी ड्रग्स हैं। प्रोस्टाग्लैंड एनालॉग्स हैं, मीज़ोप्रोस्टोल वगैरह। मीज़ोप्रोस्टोल क्या होता है, बेसिकली जो स्टमक की आउटर कवरिंग होती है म्यूकोसल लेयर, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। एंटासिड्स वगैरह, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम वगैरह, ये सारे क्या करते हैं, बेसिकली न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को। एंटीबायोटिक्स कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं एच पायलोरी के लिए, बिस्मिथ वगैरह, मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजल वगैरह, इमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्टूल फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। वाटर एब्जॉर्ब इन द क्लोन हो जाता है, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डिहाइड्रेटेड स्टूल होता है, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद लैक्सेटिव और कैथार्टिक, ये मेडिसिन होती हैं। लैक्सेटिव क्या काम करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट फॉर्म्ड स्टूल ओवर 1 और मोर डे। जब कॉन्स्टिपेशन होती है, जो लैक्सेटिव मेडिसिन होती हैं ये स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं। जो कैथार्टिक होती हैं क्या करती हैं, रैपिड इंटेंस फ्लूइड इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। लैक्सेटिव की आगे 4 टाइप्स होती हैं, बल्क फॉर्मिंग, सरफेक्टिंग, स्टिमुलेंट एंड ऑस्मोटिक्स वगैरह। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, सॉफ्ट एंड इनलार्ज करते हैं स्टूल को, फेकल स्वेलिंग प्रमोट करते हैं पेरास्टाल्सिस को। सरफेक्टेंट लैक्सेटिव लोअर करते हैं सरफेस टेंशन को, फैसिलिटेट करते हैं वाटर पेनिट्रेशन को। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव ये क्या करते हैं, बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं पेरास्टाल्सिस को, इंक्रीज करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सेक्रेशन को, डिक्रीज करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट री एब्जॉर्प्शन को। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स होते हैं, पोअरली एब्जॉर्ब करते हैं साल्ट से, फेकल मैटर से, पुल वाटर करते हैं ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, एंटी डायरिया ड्रग्स होती हैं। अब डायरिया में क्या होता है कि जो बॉडी के फ्लूइड होते हैं एक्सेस अमाउंट में उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, ये क्या, उसमें अब कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ओपियाइड रिसेप्टर इन जीआईटी डिक्रीज मोटेलिटी कर देते हैं। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन। एंटी डायरियल एजेंट हमारे पास क्या है, प्रीगोरिक, ओपियम टिंचर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, डाइहेनफैक्सुलेट वगैरह, डेफोनिन, लोप्रामाइड वगैरह। वोमिटिंग स्टिमुलस, ये हमारी बॉडी में जो होता है 5H2O और रिसेप्टर जो होते हैं CT कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन भी जिसको कहा जाता है। एंटीमेटिक सेरोटोनिन ड्रग्स आ जाते हैं, डोपामीन, एंटीकोलिनर्जिक, कैनाबियोइड्स वगैरह। सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, ये बेसिकली कीमोथेरेपी के बाद जो वोमिटिंग के इश्यूज आते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। डोपामीन, फिनोथायाजीन, ब्यूटारोफिनोन्स वगैरह। कैनाबिनॉइड्स वगैरह, टेट्राहाइड्रा कैनाबियोल वगैरह, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मैरिजुआना, असल में ये नारकोटिक है। ठीक है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। डाइजेस्टिव एड्स वगैरह, पेंक्रियाटिक, पेंक्रियालेब्स वगैरह। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा क्या टॉपिक था, जीआईटी के अंदर हमने 4 चीज़ें देखी। पेप्टिक अल्सर को देखा हम लोगों ने, कॉन्स्टिपेशन को देखा, डायरिया को देखा और वोमिटिंग को। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।